नमस्कार आपण देखुचंती भारत 360 भाषा को नहीं बढ़ुछि विवाद हिंदी राष्ट्रभाषा नुहे बोली कन्नड़ सुपरस्टार सुदीप को बयान एवं यहा उपरे बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन को आपत्ति परे विवाद अधिक घनउछि। दुई सुपरस्टार को ट्वीट वार सह राजनैतिक बयानबाजी घटना को अधिक चर्चित करिछि। सुदीप को सपक्ष रे छिड़ा होइछि पूरा कर्नाटक। मुख्यमंत्री बोमाई विरोधी नेता सिद्धरामैया और कुमारस्वामी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा भाव ग्रहण करने को नाराज। सेबडे बीजेपी रो कहिबा कथा राष्ट्रभाषा किंबा राज्य भाषा को नहीं वितर्क करने अनुचित। पुणी तेजिला भाषा विवाद दुई सुपरस्टार ट्विटर वार किच्चा सुदीप बनाम अजय देवगन हिंदी राष्ट्रभाषा नुहे बोली सुदीप को ट्वीट देवगन को दाबी हिंदी ही राष्ट्रभाषा कन्नड़ हिरो समर्थन रे राज्य राजनेता हिंदी भारतर राष्ट्रीय भाषा नुहे कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप को यह बयान झड़ सृष्टि करिछि। कन्नड़ फिल्म कोलार गोल्डफिल्ड बा KGF 2 प्रमोशन बेले सुदीप को बयान केवल कर्नाटक नुहे पूरा देश में विवाद सृष्टि करिछि। सुदीप को विवादीय बयान एवं ट्वीट को नहीं विवाद तेजिबारे लागिछि। सुदीप को ट्वीटर जवाब ट्वीट रे देइछंती बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन। देवगन पालटा ट्वीट करी सुदीप को मंतव्य को समालोचना करछंती। देवगन को दाबी हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा थिला रहिछि और रहिबो। जदि हिंदी भारतर राष्ट्रीय भाषा नुहे तेबे अन्य भाषार चलचित्र जगत निज फिल्म को हिंदी भाषा रे डबिंग करी काहेकि रिलीज करछंती बोली प्रश्न करछंती देवगन। दुई सुपरस्टार ट्वीट वार राजनैतिक उष्मता सृष्टि करिछि। कन्नड़ स्टार सुदीप को हिंदी भाषा विरोधी मंतव्य को कर्नाटक रे जोरदार समर्थन मिली। दलमत निर्विशेष राज्यर सबु पार्टी सुदीप को समर्थन रे बाहरी छंती। मुख्यमंत्री बासवराज बोमाई अभिनेता सुदीप को ट्वीट को समर्थन जणाइछंती। कन्नड़ अभिनेता सुदीप को ट्वीट यथार्थ भाषा भित्तिरे राज्य विभाजन पर मातृभाषा स्थिर होइछि। कर्नाटक रे कन्नड़ सर्वोच्च भाषा। विरोधी कांग्रेस एवं जेडीएस मध्य सुदीप को समर्थन जणाइछंती। पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धरामैया कहते जे हिंदी भाषा केबे भी भारतर राष्ट्रीय भाषा नथिला किंबा रहिबो नाही। देश रे एकाधिक भाषा रहिछि। प्रत्येक भाषार निजस्व इतिहास रहिछि। तेणु भाषा भित्तिक विविधता को सबु नागरिक सम्मान देवा उचित बोली ट्वीट करी आह्वान दैछंती सिद्धरामैया। जेडीएस नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ट्वीट जरिया सूचित करछंती जे कन्नड़ अभिनेता जहाँ भी कहछंती ठीक कहछंती। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन बीजेपी एक राष्ट्र एक टिकस एक सरकार एवं भाषा राष्ट्रवाद मुखपात्र भाव कार्य करछंती। कर्नाटक कांग्रेस नेता DK शिवकुमार कहछंती सारा देश में 19,500 मातृभाषा प्रचलित रही। तेणु सबु भाषा प्रति सम्मान रही। तेबे भाषा को नहीं राजनैतिक बयानबाजी बंद करने को दाबी होइछि। सिद्धरामैया ट्वीटबाजी को समालोचना करछंती बीजेपी नेता मोहन कृष्णा। What kind of politicization he is trying to do? We are also proud Kannadigas, Mr. Siddharamaiah. Tomorrow they will become friends and you will become the enemy of the country, enemy of the everybody. फिल्म स्टार को मध्य भाषा को नहीं ट्वीट वार चलथिबा बेले कन्नड़ भाषा सपक्ष रे मत रखिछंती राज्यवासी। Kannada is supreme in Karnataka. We don't accept Hindi. Kannada is supreme here. We support Mr. Sudeep. हिंदी is also very important language. If you go to north, अगर आप उत्तर भारत जाएंगे तो वहाँ हिंदी की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हिंदी भी सीखना चाहिए। लेकिन किसी पे जबरदस्ती कर कोई लैंग्वेज सिखाना ठीक नहीं है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी को कहवा हला राष्ट्रभाषा एवं राज्यभाषा विवाद को बढ़ाइबा अनुचित। हिंदी हेउछि एपरि एक भाषा जहाँ अन्य भाषा गुड़िकर प्रचार एवं प्रसार करथाए। देशर संस्कृति एवं संस्कार को जोड़िबा काम करथाए। हिंदी कौनसी भाषा उपरे प्रभुत्व विस्तार करे नहीं। हिंदी जो है वो दुनिया हिंदुस्तान को की संस्कृति और संस्कार से जुड़ी हुई है। अब किसने राष्ट्रभाषा कही, किसने राजभाषा कही, ये जो टेक्निकल चीजों में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, विवाद की भी जरूरत है। विविधता भितर एकता जाति धर्म वर्ण एवं भाषा निर्विशेष समस्ते भारतीय समस्ते भारत वर्षर नागरिक। तेणु राष्ट्रभाषा किंबा राज्य भाषा भितर विवाद सृष्टि करने अनुचित। तेणु हिंदी भाषा को नहीं देशर दुई सुपरस्टार मध्य ट्वीट वार रे पूर्णछेद पड़ा सह राजनैतिक बयानबाजी रे लगाम लगे आवश्यक। ब्यूरो रिपोर्ट
न्यूज 18 ओडिया। घर बाहरी हेउनी थरे बाहरिले देह हाथ पोड़ीगला भली लगुछि। जुआड़े देखिबो खाली ताती आउ ताती। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जनजीवन अस्तव्यस्त। आहुरी बढ़िबो ताती। ओडिशा समेत 5 राज्य पई सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आसंता 5 दिन जाए जारी रहिबो प्रबल ग्रीष्म प्रवाह। सेबडे आम राज्य रे गुरुवार सबुठारु उत्तप्त सहर हेउछि बौद्ध। एठारे पारद छुईछि 45 डिग्री सेल्सियस। ताती करुछि कलबल। सारा देश रे जुआड़े देखिबे समस्त मुहरे गोटे कथा, ओह कि खरा। भारत रे जारी रहुछि प्रबल ग्रीष्म प्रभाव। 5टी राज्य रे पारद 45 डिग्री उपरे रहुछि। एने भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। आसंता 5 दिन पर्यंत प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जारी रहबो बोली पाणीपाग विभाग सतर्क कराइछि। ए समय तापमात्रा 2 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाई पारे। ओडिशा, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश पर हिट वेव वार्निंग जारी करा जायछि। ए सब राज्य रे तापमात्रा 45 डिग्री उपरे रहुछि। तबे ए राज्य गुडिक रे तापमात्रा मे प्रथम सप्ताह पर्यंत वृद्धि पाइबा नै आकलन करा जाउछि। ओडिशा रे ग्रीष्म प्रवाह नै 11 जिला को येलो अलर्ट जारी करा जायथवा बेले 30 तारिख रे 7 जिला रे जारी रहइबो ग्रीष्म प्रवाह। आसंता 3 दिन पर्यंत दिन तापमात्रा रे कोनोसी परिवर्तन हेबनी। मई 1 एवं 2 तारिख रे कालबैशाखी प्रभाव रे हिट वेव रु टिके निस्तार मिली पारे। यासह तापमात्रा 2 डिग्री पर्यंत ह्रास पाई पारे। सेहिपरि आसंता 2 दिन पर्यंत आभ्यंतरीण ओडिशा रे 5 डिग्री एवं उपकूल रे 3 डिग्री अधिक तापमात्रा रहिबार संभावना रहिछि। मैक्सिमम टेम्परेचर अगला 3 दिन में ज़्यादा चेंजेस होने का चांसेस नहीं है। 3 दिन का बाद स्लाइट फॉल हो सकता है कुछ स्थानों पर अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी का साथ बारिश अगला 3 दिन में 1-2 जगह करके ही होगा। मोस्टली ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। आइसोलेटेड पॉकेट्स में केवल 1-2 जगह करके हो सकता है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश रे मध्य दिन तापमात्रा 85 डिग्री उपरे रहुछि। फल जनजीवन अस्तव्यस्त होई पड़िछि। दिल्ली रे सर्वोच्च तापमात्रा 43 डिग्री सेल्सियस रहुछि। शुक्रवार सुधा देशर राजधानी आहुरी उत्तप्त हेबो। एठारे पारद 44 डिग्री छुईबा नै आकलन करा जाउछि। सेतिपई ग्रीन, येलो, ऑरेंज एवं रेड अलर्ट जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। आज से शुरू हो रहा है, कल इनफैक्ट स्टार्ट हो गया और ये स्पेल थोड़ा सीवियर रहेगा। हम लोग ऑरेंज अलर्ट कल के लिए अपडेट किया है। मेनली जो लू है आज कल थोड़ा शाम को डस्ट स्टॉर्म का संभावना है, लेकिन हम लोग फिर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तबे चलित वर्ष उत्तर पश्चिम भारत मार्च मासरे 122 वर्षर रेकर्ड भांगिछि। सेपरि हाराहाय तापमात्रा मध्य रेकर्ड सृष्टि होउछि। 2004 मसिया रे एही अंचल रे हाराहाय तापमात्रा 30.67 डिग्री सेल्सियस रहितला। एबेठारु असंभाळ ताती आगकु आहुरी बाकी अछि। ग्रीष्म प्रभाव आहुरी अधिक करिबो कलबल। कालबैशाखी हेला परे जाई टिके मिलिबो आश्वस्ति। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। यूक्रेन रूसिया युद्ध केबे शेष हेबो ताहार किछि निर्दिष्ट सीमा नाही। ए युद्ध मास मास धरी किंबा वर्ष वर्ष धरी भी चलिबो। सेतिपे आमकु दीर्घ समय पई प्रस्तुत रहिबाकु पड़िबो। एभली कहिसंती नाटो मुख्य जेन्स स्टोलेनबर्ग। ब्रुसेल्स रे एक युवा सम्मेलन रे जोगदेई से कहिसंती यूक्रेन को अस्त्र शस्त्र जोगाई देबाकु नाटो प्रस्तुति आरंभ करिछि। रूसिया विरोध रे लड़ाई करुथिबा यूक्रेन को नाटो सबु प्रकार सहायता करिबा नै स्टोलेनबर्ग कहिसंती। या पूर्वरु ब्रिटेन रो वैदेशिक सचिव लीज ट्रस एही युद्ध 10 वर्ष जाय लागि रही पारे बोली कहिथिले। से पाश्चात्य राष्ट्र मानकु सतर्क कराई कहिथिले जे जदि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विजयी हुअंती तेबे समग्र यूरोप और विश्वव्यापी अकथनीय दुख आहुरी बढ़िबो। यूक्रेन रे चलिथिबा युद्ध दीर्घ काल चलिबो एवं सेथि पई यूरोप प्रस्तुत रहिबा उचित बोली ट्रस कहिथिले। यूक्रेन रूसिया युद्ध केबे शेष हेबो तार किछि निर्दिष्ट सीमा नाही। तेबे एही युद्ध मास मास धरी किंबा वर्ष वर्ष धरी चलिबो। तेबे आमकु दीर्घ समय धरी प्रस्तुत रहिबाकु पड़िबो। एथि पई एभली कहिसंती नाटो मुख्य जेन्स स्टोलेनबर्ग। ब्रुसेल्स रे एक युवा सम्मेलन रे जोग देई से कहिसंती जे यूक्रेन को अस्त्र शस्त्र जोगाई देबाकु नाटो प्रस्तुति आरंभ करिछि। स्थिति रे सुधार आसिले नॉर्थ ईस्ट्रु निश्चित हटाई दियाजिबो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। गत 8 वर्ष मध्य अनेक स्थानरू यह हटा जाइछि।
आसाम गस्तरे जाई ए आश्वासना दैछन्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोडो एक्ट ही राज्य में दीर्घकालीन शांति प्रतिष्ठार सहायक होइथिबा कहिसन्ती। प्राय 500 कोटी टंकार विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिसन्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसाम गस्तरे जाई विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पाखापाखि 500 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिसन्ती प्रधानमंत्री। कार्बी आंगलंग जिलार लोयेंगथेपी एकता शांति और विकास विशाल रैली को संबोधन करिसन्ती प्रधानमंत्री। उत्तर पूर्व में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट मुख्य मुद्दा होइतिबा बेले ताहा उपरे आश्वासना दैछन्ती प्रधानमंत्री। गत 8 वर्ष में नॉर्थ ईस्ट विभिन्न स्थानरू एएफएसपीएफ हटाई दिया जाइछि। परिस्थिति रे सुधार आसिबा परे अन्य सबु अंचलरू पर्यायक्रमे हटाजियो बोली आश्वासना दैछन्ती प्रधानमंत्री। आज असम के 23 जिलों से आपसा हटा दिया गया है। अन्य क्षेत्रों से भी हम तेजी से हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से भी आपसा को हटाया जा सके। पहले त्रिपुरा और फिर मेघालय से आपसा को हटाया गया। 2020 रे केंद्र और आसाम सरकार सह बोडो ग्रुपर त्रिपाक्षिक चुक्ति स्वाक्षर होइतिला। गत वर्ष मध्य कार्बी आंगलंग विभिन्न संगठन एथिरे शामिल होइछन्ती जहां आसाम रे दीर्घकालीन शांति आनी दैछि। बोडो राजीनामा ही राज्य रे शांतिर झरका खोली दैतिबा कहिसन्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोडो एकॉर्ड हो या फिर कार्बी आंगलंग का समझौता, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इस पर हमने बहुत बल दिया है। केंद्र सरकार का बीते 7-8 साल से ये निरंतर प्रयास रहा है कि स्थानीय शासन की संस्थाओं को सशक्त किया जाए। आसाम रे विभिन्न विकासमूलक कामर शिलान्यास उद्घाटन करने सह विकास बजा बजाइछन्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र और आसाम रे थिबा डबल इंजिन सरकार सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास को आधार करी उन्नयनमूलक काम ब्रती कहिसन्ती से। आसाम शांति राजीनामा स्वाक्षर पर उभय सरकार मिलमिशी जोरसोर रे काम करथुबा कहिसन्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा की डबल इंजिन की सरकार जहां भी हो वहां सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी भावना से काम करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं हर घर जल योजना को हाईलाइट करिसन्ती मोदी। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार का दया नुहे, यह गरीबों का अधिकार एवं सेमानक स्वप्नर महल बोली कहिसन्ती प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। समय को ब्रेक पर देखिबा आउ किछि खबर। ब्रेक पर स्वागत। ट्विटर पर कोका कोला बेवरेज कंपनी कोका कोला को किनिबा को घोषणा कले एलन मस्क। विश्वर सबुठु धनी व्यवसायी मस्क ट्वीट करी कहिसंती तांकर परवर्ती टार्गेट हेउछि कोका कोला किनिबा सहता सहित कोकेन को फेराई आनिबा। एलन मस्क मिशन कोका कोला को सोशल मीडिया रे कोको जोक बोली कहा जाउछि। केतेक याको मस्क पिलाइलियामी बोली मध्य कहिसंती। महाराष्ट्र पुलिस को बड़ सफलता। मुंबई आग्रा राजपथ एक अस्त्रशस्त्र बोझे स्कॉर्पियो जबत होईछि। गाड़ी रे 99टी खंडा थिला और गाड़ीटी राजस्थान चित्तौड़गढ़ रु मुंबई अभिमुखे जाउथिला। ए घटना रे पुलिस 4 जन को गिरफ्त करिछि आ अभियुक्तक विरोध रे आर्म्स एक्ट अनुसार मामला रुजु होईछि। के उद्देश्य रे अभियुक्त माने एते परिमाण रे अस्त्रशस्त्र नै जाउथिले तार तदंत करूछि पुलिस। जबत अस्त्रशस्त्रर मूल्य 7 लाख टंका रु अधिक हेबो। अर्ली मॉर्निंग में सोनगिर पुलिस स्टेशन की टीम बॉम्बे आगरा हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रही थी। इन्होंने एक सस्पेक्टेड स्कॉर्पियो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। तो गाड़ी की छानबीन करने के बाद उसमें उनको 90 वेपन्स मिले हैं। उसमें 89 सोर्स है और एक खंजीर है। तो वो 4 एक्यूज उसमें हैं। 4 एक्यूज अरेस्ट किए हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पता चला है कि चित्तौड़गढ़ से ये वेपन लाए हैं और जालना के लिए ये ले जा रहे थे।
अभी किस कारण ये ले जा रहे थे इसकी इंक्वायरी चल रही है। आगे चल के ये क्या करने वाले थे और कोई दूसरे आरोपी इसमें है, ये सब बाजू इन्वेस्टिगेशन में देखी जाएगी। अनुगुल जिंदल स्टील एंड पावर प्लांटर 1.4 मिलियन टन उत्पादन क्षमता विशिष्ट अत्याधुनिक रिबार बा इस्पात छड़ प्लांट को राष्ट्र उद्देश्य लोकार्पण कले केंद्र इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। आज अपराह्न मंत्री अनुगुल जिंदल कारखाना परिदर्शन सह इस्पात छड़ प्लांटर लोकार्पण उत्सव में जोग देथिले। सारा देश में वर्तमान 120 मिलियन टन इस्पात उत्पादन होउछि और सेथिरु केवल जिंदल कारखाना रे 9 मिलियन टन इस्पात उत्पादन होउछि। आसंता 2025 सुधा जिंदल 25 मिलियन टन इस्पात उत्पादन लक्ष्य रखिछि। सारा देश में 255 मिलियन टन उत्पादन करा लक्ष्य रही। से भारत सरकार इस्पात मंत्रालय पक्षर सबु प्रकार सहायता जोगाई दि जाइछि। आम देश एवं इस्पात उत्पादन में अमेरिका और रूसिया परी देश को पछरे पकाई देथिबा कहिसेंति केंद्र इस्पात मंत्री। एक कार्यक्रम में जिंदल ग्रुप अध्यक्ष नवीन जिंदल, केंद्र इस्पात मंत्रालय अतिरिक्त सचिवों समेत बहु सरकारी और कंपनी अधिकारी जोग देथिले। हम लोग के पास जो समस्या रहती है कि जो हमारा स्पेशलिटी स्टील होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल स्टील में, इसके लिए हमको बाहर से लाना पड़ता है। और इसलिए अपने देश में हम लोगों ने PLI स्कीम लाया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 6,322 करोड़ का है। और उसका जो देखिए हम लोगों ने कई सेमिनार्स किए हैं, लोगों की क्या क्या ज़रूरतें हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा किया है। और ये आगे आने वाले समय में 5 सालों में हम लोग का लक्ष्य है कि हमारा देश जो हमारा स्पेशलिटी स्टील है उसके उत्पादन में भी न सिर्फ आत्मनिर्भर होगा बल्कि इतना उत्पादन हम लोग करेंगे कि हम उसका निर्यात भी कर सकें। तो हम 2030 तक हमारा ये सपना है कि इस प्लांट को हम अभी 6 मिलियन टन से मार्च 2024 तक इसको हम 12 मिलियन टन ले जाएं, डबल कर लें। और उसके बाद फिर 2030 तक इसको हम 25 मिलियन का इसको हम स्टील प्लांट बनाएं, जो कि विश्व के अंदर एक स्थान के ऊपर सबसे बड़ा स्टील प्लांट होगा। और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उड़ीसा सरकार का, केंद्रीय सरकार का। समय बुलेटिन को एठ रखुछु। नमस्कार।